111 is what percent less than 184? दोस्तों जवाब दीजिए, इस बात का क्या मतलब है? 111 is what percent less than 184? या हिंदी में मैं बोलूं तो ये आएगा कि 111 184 से कितना प्रतिशत कम है? 111 184 से कितना प्रतिशत कम है? बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सी बात है, जवाब दीजिए। हाँ राधे, हिंदी में भी लिख दिया मैंने बेटे। 111 184 से कितना परसेंट कम है? थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, 185 से कर लीजिए, 185 से करिए। 111 185 से कितना प्रतिशत कम है? अब जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपसे पूछा किसी भी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस चाहिए। 111 कितना कम है? 111 कितना कम है 185 से? तो आप तुलना किससे कर रहे हैं? 185 से तुलना कर रहे हैं, तो 185 बेस होता है। 185 बेस हो गया। 111 कितना कम है 185 से? तो 185 बेस हो गया। 185 से तुलना कर रहे हैं। 185 से कितना कम है मेरे दोस्तों? 111 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 74 कम है। आप बोलोगे जी सर। और परसेंटेज में कितना कम है ये निकालने के लिए 100 से गुणा करिए, परसेंटेज का साइन लगाइए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया। 37 से जाएगा, 37 दूनी 74, 37 पंजे 185, 200/5 यानी कि 40%। तो 111 185 से 40% कम है, ये आपने सीखा यहां से। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अब ये जो है आप रेशियो से करते हो। 111 कितना कम है 185 से कैलकुलेट करने के लिए आप रेशियो ले लीजिए। बेस को हमेशा पहले लिखेंगे। 185 और 111 का रेशियो ले लीजिए। मेरे दोस्तों किससे जाता है? 37 से जाता है। 37 पंजे 185, 37 से 111। 37 का पहाड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ा होता है, ठीक है ना। आप बताइए मेरे दोस्तों, बेस है, बेस 5 से 3 कितना कम है ये तो चेक करना है। 5 से 3 कितना कम है? तो 2 कम है बटे 5, तो 2/5 का मतलब 40% लेस। 2/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 40%। रुद्रा कह रहे नीचे 185 कैसे पता चलेगा? रुद्रा तुम्हें नहीं पता चलेगा बेटे। अभी ये वही बालक है जिनको मम्मी रोटी दे देंगी तो कैसे बोलेंगे मम्मी खाऊं, कैसे पता चलेगा? अबे गधा। 111 185 से कितना परसेंट कम है? किससे तुलना कर रहे हैं? 185 से तुलना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? 111 की। तो 185 बेस हो गया। समझ में आया? क्या इसमें कोई डाउट है? बोलिए, बोलो दोस्तों, ठीक है भाई? कितने गंदे बालक हो यार तुम। अगला एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर आप में हिम्मत हो जवाब देने की और क्षमता हो तो, ठीक है भाई? सवाल है 209 380 इज व्हाट परसेंट मोर देन 209? ये आपके सामने क्वेश्चन आया। 380 209 से कितना परसेंट ज्यादा है? ये सवाल आपके सामने। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता चलता कि मुझे करना क्या है, ये नहीं पता चलता। सवाल यह है कि 380 209 से कितने परसेंट ज्यादा है? 380 209 से कितने परसेंट ज्यादा है? कोई 45% बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। 380 209 से कितना परसेंट ज्यादा है? 380। तो मेरे दोस्तों 209 से, तो बेस 209 है। 209 से ध्यान से सुनिएगा, अब बिल्कुल आपको तीसरा तरीका सिखा रहा हूं। बेस 209 है, 209 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 380। तो आप कहोगे सर 80 ये हो गया और दोस्तों 91 ये हो गया, 171 ज्यादा है। तो नीचे जो लिखा मेरे दोस्तों आपने बेस लिखा, बेस, और ऊपर जो लिखा है वो आपने लिखा कि बेस से जिस संख्या को कंपेयर कर रहे हो वो कितनी ज्यादा है। ऐसे किया जाता है चीजों को, इसका आपको रेशियो लिखना। जरूरी नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि हम लोग इसी चीज को रेशियो बोलते हैं। अभी ये 3:4 लिखा हुआ है, लेकिन 3/4 अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं, इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। समझ में आया? 380 209 से कितने परसेंट ज्यादा है? तो बेस 209 है। 380 कितना ज्यादा है 209 से? 171 ज्यादा है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यहीं पे। आप जानते हैं कि 19 से चला जाएगा, 19 90 171, 19 से 19 9/11। तो मेरे दोस्तों 9/11 आया, 9/11 आया। हर कोई जानता है 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो 9/11 का मतलब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 81.81%। 81.81%। आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं कि मेरे दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा 81.81%। 1/11 9.09% होता है, मैंने आपको ध्यान करवाया है। तो 9/11 क्या होगा मेरे दोस्तों? 81.81%। सभी बच्चों का आ गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। तो ये आपके परसेंटेज का अभी तक हमने बेसिक सीखा। अब हम इसी पे बेस सवाल करेंगे। करिए, सवाल आपके सामने आ जाता है। पहला सवाल जल्दी से करके बताइए। गौरव डेली 800 रुपए कमाता है, कुछ हफ्ते के बाद वह डेली 960 रुपए कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी डेली इनकम कितने परसेंट बढ़ी है? सवाल ये है। देखिए जो समझदार बालक है, जिसने बहुत मेहनत की है, वो मेंटली सवाल को बता देगा सर 20% बढ़ी है, 20%। वो कुछ भी नहीं सॉल्व करेगा, इसमें देखते ही बता देगा। भाई गौरव की सैलरी कितनी थी? 800 रुपए थी शुरुआत में, बेस 800 था। कुछ हफ्ते के बाद 960 हो गई, 800 से बढ़ के 960 होगी, तो सैलरी कितनी बढ़ी? 160। तो नीचे बेस है, ऊपर सैलरी बढ़ी है 160। तो सैलरी कितना बढ़ी है? रेशियो ले लीजिए 1/5। सैलरी 1/5 बढ़ी है। 1/5 का मतलब होता है परसेंटेज में 20%। आपको लिखने की जरूरत नहीं कि 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों कितना होता है? 20%। तो सैलरी 20% उसकी बढ़ी। सबसे बेसिक सवाल था ये हिस्ट्री का, परसेंटेज की। चलिए सवाल नंबर 2 करिए। सवाल यह 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए?
सवाल बहुत ज्यादा आसान और बेसिक सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल भी आपका बढ़ने लगेगा। देखिए हर कोई बच्चा ये जानता है कि 180 का 15%, 180 में 9 आता है, 180 के 15% में कुछ ऐड करूंगा कि 360 के 20% के बराबर हो जाए, यहां भी 9 आता है। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो ऐसा ही ऐड करना पड़ेगा जिसमें 9 आता हो, और एक ही ऑप्शन में 9 आता है 45, ये आंसर होगा। आपको इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व करना ही नहीं बेटा, एक ही ऑप्शन ऐसा जो 9 से कटता है। आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। देखिए सबसे पहले 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि 360 के 20% के बराबर हो जाए। सबसे पहले 180 का 15% निकालो, मैं आपको सिखाता हूं कि निकालते कैसे। रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। 180 का 10% 18 होता है। मैंने आपको बोला कि 10% निकालने के लिए एक जीरो हटा दो। 180 का 10% है 18, तो 5% कितना होगा 9, और 18 और 9 जोड़ेंगे 27 आ गया। ये आ गया 180 के 15% की वैल्यू कितनी आ गई 27। समझ में आया कैसे निकाला? 180 का पहले 10% निकाला 18, अगर 10% की वैल्यू 18 है तो 5% की वैल्यू 9 होगी, आधा, तो 18 और 9 जोड़ेंगे 27 आया। तो 180 का 15% 27 होता है। ये 27 9 का मल्टीपल है, बताओ 9 क्यों आया? भाई 180 में 9 आता है, तो 180 का 15% कैलकुलेट करोगे उसमें भी 9 ही आएगा। ऐसा नंबर आएगा जो 9 का मल्टीपल हो। एक्स को भूल जाइए, आज की बेटा एक्स जो है कल्पनाओं में है, हम एक्स से नौकरी नहीं लगती। अब इस 27 में क्या जोड़ा जाए मेरे दोस्तों कि नंबर 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 360 का 20% कितना होता है 72, 72। 360 का 20% निकालेंगे 72, 72। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो 27 से 72 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? तो 27 से 72 पे अगर जाना है तो आपको 45 ऐड करना होगा, 45, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 72 में से 27 घटा दीजिए, 45 ऐड करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने यहां देख लिया मेरे दोस्तों कि यहां पर भी 9 आ रहा है, इस नंबर में भी 9 आ रहा है, तो जो चीज ऐड करोगे वो भी 9 का मल्टीपल होगी, और एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 3, जवाब दीजिए। 50,000 का 120% का 0.08% क्या होगा? जल्दी से देखिए, हर कोई बच्चा जानता है कि परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। आपकी बुद्धि में रहना चाहिए, आपको निकालना है मेरे दोस्त। परसेंटेज का मतलब बटे 100, बटे 100 यानी कि नीचे 4 जीरो हो गया, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। ऐसे ही करता हूं मैं बहुत जल्दी, मैं कैलकुलेट नहीं करता फिरता। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। आप बोलोगे जी सर सही है ना? 120 का 5 गुना 600 होगा, 600, 600। जब 600 की गुणा होगी 0.08 में तो डेसिमल तो हट जाएगा, उत्तर क्या आएगा 48, की आंसर है। बिना पेन उठाए आपको करना है वर्बली। भाई 5 की जब 120 में गुणा होगी 600, 600 की जब 0.08 में गुणा होगी, अगर आपको दशमलव नहीं आता कि दशमलव कैसे जोड़ते घटाते गुणा करते, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें दशमलव का जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता, तो ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि मैं आपको यहां पे बिठा के दशमलव का जोड़ घटाना सिखाऊंगा, नहीं। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो हटेंगे, 48 इसका आंसर है। पेन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलिए मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई डाउट है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल। यस अंकुर, ये बताइए करिए जल्दी से। आपको बात समझनी है कि जैसे 3800 में 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान बताइए। का मतलब गुणा, या का लगाओ, का मतलब इनके बीच में गुणा का साइन है, गुणा करनी है केवल आपको इनकी। जल्दी से बताइए क्या होगा? अड़तीस सौ के 25/9 के 15% के 18% का मान बताइए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा तरीका बताऊंगा मौज आ जाएगा। देखिए जो नंबर होते हैं ना 7, 11, 13, 17, 19, ये जो प्राइम नंबर होते हैं, अगर ये किसी गुणा में आ जाए, कभी कटते नहीं है, अगर ये किसी गुणा में आ जाए तो बेटा इन खतरनाक नंबर पे फोकस करा करो। आप अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे आप सीखोगे, एक दिन में नहीं सीख सकते। ये प्राइम नंबर जो होते हैं खत्म नहीं होते। अगर किसी गुणा में 7 आ रहा है तो 7 हमेशा प्रेजेंट रहेगा। आप बोलोगे जी सर। आप बताओ, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां 38 दिख रहा है, 38 में प्राइम नंबर छुपा होता है 19, 19, 19 छुपा होता है, तो 19 कभी नहीं कटेगा। अगर यहां 19 की गुणा हो रही है इस पूरे मटेरियल में, तो आंसर 19 का मल्टीपल होगा। जो ऑप्शन 19 का मल्टीपल है वो ठीक आएगा। क्या ये ऑप्शन 19 से कटता? 19 का 19, 19 पंजे 95, 19 से नहीं कटता। अब भाग भी करना आसान होना चाहिए, जैसे 19 570 कट जाता है 19 से, 13 बचेगा, नहीं कट पाएगा। ये भी नहीं कट पाएगा मेरे दोस्तों 19 से। 380 कट जाएगा, 19 से 5 बच जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो 19 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका, और आप इतना करके आगे बढ़ जाएंगे। बेटा पी के सवालों में विनय इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर नीचे भी 19 होता तो 19 से 19 कट जाता तो मल्टीपल चेक नहीं कर पाते रुद्र। समझ में आया? फिर दूसरा जुगाड़ ढूंढते। सॉल्व करना तो सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 3800 का मतलब होता है 38 गुणा 100, 3800 का मतलब होता है 38 गुणा 100, 100, 100 और परसेंटेज कितना हो गया 1, 1 की तो किसी में भी गुणा करो कोई फर्क नहीं होगा। 3800 का मतलब होता है 38 गुणा 100, और 100 को परसेंटेज के साथ गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज तो 1 हो गई। आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब बटे 9 है, ये 25/9 लिखा हुआ बेटा, ये 25/9 लिखा हुआ है, बटे 9। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए 9 दूनी 18, आप बोलोगे जी सर 9 दूनी 18, ठीक है ना? चलिए क्या इसमें कोई समस्या नहीं? इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब देखिए 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50, 50%, 25 दूनी 50, 50% कितना होता है? आधा, 1/2 कितना होता है? 1/2, 1/2 को जब मैं 38 से गुणा करूंगा तो 19 आएगा, 19। मैंने सबका हिसाब कर दिया। 25 दूनी 50, 50% होता है 1/2, 1/2 से हम 38 को काटेंगे 19 आएगा, और दोस्तों केवल ये 15 बच गया, यानी कि आंसर है 19 गुणा 15। अब गुणा भी कैसे दिमाग से करते हैं? पहले 15 की 20 में गुणा करो 300,
फिर 15 की 1 में गुणा करो 15, 300 माइनस 15 250। ये आप मेंटली सोचोगे 285 आंसर है। ये अप्रोच जो है ये आप धीरे धीरे डेवलप करोगे मेरे दोस्तों। वो बचपन में जो एक एक चीज को लिख के गुणा और भाग करते जा रहे हो आपको छोड़ना होगा। कम से कम लिख के दिमाग का ज्यादा यूज करके आपको सवालों को सॉल्व करना है। पहले टीचर कैसे सिखाते हैं, परसेंटेज को 1/100, इसको 1/100, 9 से 18 काटा, इससे ये काटा, इससे ये काटा, कुछ नहीं काटना। परसेंटेज को इधर उधर गुणा कैसे भी करो, चाहे आप 6 की 7 में गुणा करो, एग्जांपल ले रहा हूं तो 7 की 6 में गुणा करो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो जब गुणा ही हो रही है तो कैसे भी कर लो। सही है, समझ में आया, क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें, कोई डाउट? धीरे धीरे आप सीखोगे, डाउट बनेगा। ये बताइए, अगला सवाल बनाइए। बिल्कुल कर सकते हैं मिराज, वेरी गुड शुभम। अगर 2 ऑप्शन कट रहे हैं उनको तो सॉल्व कर लेंगे ना बेटा, क्या दिक्कत है? अरे मेरा फोन बच गया, वरना 1.5 लाख का चूना लग जाता। 1 बीघा जमीन बेच के तो फोन लिया है, गरीब आदमी है भाई। यार तुम मुझे इतना चिल्लाते हो ना कि मेरे गले में प्रॉब्लम रहने लग गया है, मुझे पानी पीना पड़ता है, मेरा गला सूख जाता है चिल्लाते चिल्लाते, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता क्यों इतना अत्याचार करते हो तुम। 12 किलोमीटर का 34% का है। अब यहां आप जो है मल्टीपल चेक नहीं कर सकते क्योंकि सारे में जो डाटा है ना 408 यूज हो रहा है, वो सेम है। 12 किलोमीटर का 34% आपको बताना, आंसर सेंटीमीटर में, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप बताते 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर मतलब 12,000 मीटर, 12,000 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर, ये आएगा मेरे दोस्त। ये 12 किलोमीटर की वैल्यू है सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको निकालना है इसका 34%, इसका 34% आपको निकालना है। ध्यान से सुनिए, ये तो करना है। परसेंटेज और 100 एक हो जाता है, 100% एक। अब 12 की 34 में गुणा करिए, कुछ भी आता रहे 3 जीरो, यानी कि आंसर में 3 जीरो आएंगे। जीरो तो कोई कटने वाली नहीं है, ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 3 जीरो आती हो, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन। आपको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, गुणा करने की, ठीक है ना भाई। 12 की 34 में गुणा करो, गुणा हो जाएगी, एंड में तो 3 जीरो बचेगा, बस ये उत्तर हो गया। आगे बढ़ जाएं, कोई तकलीफ नहीं, रेलवे में इस तरीके के सवाल काफी आते रहते हैं। आगे चलिए मेरे दोस्तों, ये बताइए सवाल नंबर 6, प्यारे भाई फटाफट करिएगा। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? देखिए सवालों में एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है, क्वेश्चन में एक दिनों का मतलब 24 घंटे होता है। तो 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक दिन का कितना परसेंट है? यही तो सवाल मैंने आपको सिखाया था, खूब आता है सवाल पेपर में। तो एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। मैथमेटिक्स में यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये घंटे में चल रहा है, मिनट में चल रहा है, तो गलत बात है। सबको एक फ्लोर पे लाओ भाई। 1 घंटा 45 मिनट कितना परसेंट है एक दिन का? तो मेरे दोस्तों दिन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 24 घंटे। दिन का मतलब कितना होता है? 24 घंटे। आप बोलोगे जी सर 1 घंटा 45 मिनट का क्या मतलब है? देखिए अगर मिनट, आप ये बात जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है भाई 60 मिनट, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। तो आपके पास 1 घंटा प्लस 45 मिनट है। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करते हैं। अगर 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर है, 1 मिनट का मतलब 1/60 आवर है, तो 45 मिनट का मतलब 45/60 आवर हो गया। तो मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर 15 तिया 45, 15 चौका 60, 3/4, 1 + 3/4 यानी कि 7/4 आवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? ऑप्शन बहुत क्लोज है, 7/4 आवर्स। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो 1 घंटे 45 मिनट को, लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा। जिस दिन आप मेंटली लिख पाएंगे कि 1 घंटा प्लस 3/4 आवर 7/4 आवर, ठीक है ना, तो 7/4 आवर कितना परसेंट है 24 घंटे का? तो 7/4 कैलकुलेट करना है, ये ऊपर आएगा मेरे दोस्तों। परसेंटेज आपको निकालना इनटू 100%। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? ऑप्शन बहुत क्लोज है, मैं पूरा भाग तो करूंगा नहीं, बटे 4 से 100 जाएगा 25 बार, ये आएगा। क्लियर है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 7 गुणा 25/24 आया, 7 गुणा 25/24 आया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 7 गुणा 25/24 आया। क्लियर है? 25 को आप लिख सकते हो 24 + 1, यानी कि मेरे दोस्तों 7/24% हो जाएगा। कितने बालक ऐसे हैं जो मेरी बात को मेंटली दिमाग में समझ गए? कितने बालक ऐसे हैं? 175/24 नहीं करना, ये तो गलती होती है आपकी कि आप लोग 25 7 175 कर देते हो। जब आपको दिखाई दे रहा है कि 7 गुणा 25/24 करना है, चीजों को जितना सिंपल रखा जाए उतना बेहतरीन है। 25 का जो मतलब, ऊपर के जो 25 का मतलब वो 24 + 1 है, 24 + 1, 24 + 1। तो मेरे दोस्तों जब आप भाग देंगे, सारा प्रोसेस दिमाग में करना, 24 को 24 से भाग देंगे 1 आएगा। अब 1 को भाग देंगे 24 से 1/24 आएगा। तो इस बात को आप दिमाग में सोचिएगा कि 25/24 जो है, ये जो 25/24 है, ये 1 + 1/24 है, 1 + 1/24, और 7 से गुणा हो रही है, तो 7 + 7/24। समझ में आया? भाग तो करना ही नहीं रमेश, बोलिए 25/24 मतलब 1 + 1/24, और 7 से गुणा हो रही है, 7 + 7/24 आएगा। ठीक है, आंसर अप्रॉक्स में आएगा। अप्रॉक्स में, ये जो आंसर लिखूंगे एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स में है। अब मुझे बताइए मेरे दोस्तों क्या होगा, बोलिए 7/24 क्या आएगा? देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप 24 का ये कितना, 7/24 कितना होता है मेरे दोस्तों? अगर 24 की 0.3 में गुणा की जाए, 0.3 में, तो 7.2 आता है। 24 का 0.3 किया जाए 0.3 टाइम्स, तो 7.2 आता है। ऊपर 7 है, यानी कि 0.3 से थोड़ी सी कम वैल्यू है। 0.3 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं। 0.3 से थोड़ा सा ही कम रहेगा, ये है। ये तो काफी कम हो गया, तो ये आंसर है। क्या मैंने कोई भाग किया? नहीं किया। आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है। देखिए धीरे धीरे आप कैलकुलेशन को जो है करना सीखेंगे, ठीक है ना? नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कैसे करते।
25 में 24 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए देखिए मेरे कमीने दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 7/24 लिखा हुआ है, 7/24 आप भाग देते हैं, तो आप बताइए 24 से 7 में भाग देना है। अगर 24 की 0.3 में गुणा की जाए, मैं अंदाजा लगाता हूं तो 7.2 आता है, 7.2। अगर आपको 7 चाहिए तो 24 की गुणा 0.3 से थोड़े से छोटे नंबर में करनी होगी कि नहीं करनी होगी। धीरे धीरे आप कैलकुलेशन स्किल सीखेंगे, इसलिए मैं बहुत स्लो बता रहा हूं कि 24 के 0.3 में गुणा करेंगे तब 7.2 आएगा। अगर ऊपर 7.2 होता तो डायरेक्ट 0.3 लिखते थे, लेकिन अगर आप 7 चाहिए तो 0.3 से थोड़ा सा कम उत्तर आएगा। ये तो 0.43 हो रहा है, ये 0.37 ज्यादा हो रहा है, ये 0.2 तो काफी कम हो गया। 0.30 से थोड़ा सा कम होता है 0.292, यानी कि ये वाला सही होगा। क्लियर है? बोलिए। मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई डाउट है, इसमें किसी बालक को कोई समस्या है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पूरा पूरा भाग कर लीजिए, एक दिन आप जरूर समझेंगे। लेकिन ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। 1/24 को डायरेक्ट 4.16% लिख सकते हो, लेकिन गुणा तो फिर भी करनी पड़ेगी। यदि a का 5% बराबर b है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों b % ऑफ 20 कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, ऐसे आसान तरीकों से मैं सवाल समझाऊंगा, पता नहीं लोग कैसे कैसे बताते हैं, समझ नहीं आता। सवाल में दे रखा है 5%, 5% ऑफ का मतलब गुणा होता है, ऑफ ए बराबर बी। सवाल में आपको दे रखा है ऑफ का, ऑफ या का मतलब गुणा होता है, गुणा लिखा हुआ 5% ऑफ ए बराबर बी है। तो आपसे पूछा b % ऑफ 20 बताओ क्या होगा। b% ऑफ 20 क्या होगा, b% ऑफ 20, b% ऑफ 20 सब कुछ गुणा में, सब कुछ गुणा में, परसेंटेज ऑफ 20 बताओ इसका क्या मतलब होता है। 20% क्या मतलब होता है 1/5, यानी कि ये b, ये जो चीज एग्जाम में पूछ रहा है कुछ नहीं पूछ रहा है, b/5 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है 5/5, तो आप b/5 कर दीजिए। 5/5 तो 1% होता है, 1%, यानी कि ये होना चाहिए आपका उत्तर। आपका उत्तर क्या आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं बोलो बाबूजी। बेटा इससे बढ़िया कहीं कुछ नहीं सीखोगे। आपसे क्या पूछा b% ऑफ 20, आपको अलग अलग क्यों दिख रहा है, आपको गुणा क्यों नहीं दिख रही। ये परसेंटेज ऑफ 20, ये गुणा ही तो है, 20% का मतलब 1/5 कैसे भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि b/5 पूछा आपसे, इधर 5 करें तो 5/5 1% हो जाएगा, यानी कि वो वाला ऑप्शन सही है जिसमें 1% ऑफ a बन रहा है। यहां 20/2 10% बन रहा है, या 50/20 2.5 हो रहा है, या 50/2 हो रहा है, यहां 20/20 1% बन रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन खत्म। दिस विल टेक ओनली 3 to 4 सेकंड टू सॉल्व। बताइए क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। जिस दिन आप ऐसे सोचना सीखोगे उस दिन जाके आपकी नौकरी लगेगी फाइनली। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाइए मेरे दोस्तों। ये बताइए, सवाल में ये दिया यदि x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b, देन पूछा z% ऑफ b विल बी। सवाल में ये बोला है बाबूजी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि x% ऑफ a बराबर y% ऑफ b, y% ऑफ b। सवाल में ये पूछा बताओ फिर z% ऑफ b कितना होगा, z% ऑफ b। बेटा ये कुछ नहीं होता, इसका मतलब सीधी सीधी गुणा होती है। y, इसका इस लाइन का क्या मतलब है, y गुणा परसेंट गुणा b, ये मतलब है इस लाइन। तो गुणा कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा में सब कुछ मुमकिन है। आपको z% ऑफ b चाहिए तो y को इधर से अगर मैं इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, बटे में। कम से कम ये तो आप पढ़े हो ना पहली क्लास में। आपको z% ऑफ b चाहिए तो z से गुणा कर दीजिए, तो यहां भी z से गुणा होगी, तो zx बटे y% ऑफ a, ये सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ऐसे करना है आपको, बहुत ही बेसिक आसान सी बात है। आप कहोगे सर टाइप वाइज कराओ, देखिए ये कोई टाइप नहीं है, ये भी एक टाइप है। ये केवल परसेंटेज की डेफिनेशन पे सवाल चल रहे हैं, केवल परसेंटेज की जो परिभाषा होती है ना कि परसेंटेज का मतलब 1/100 से गुणा, उस परिभाषा पे सवाल चल रहे हैं। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, समझ में आया। ठीक है आगे चलिए, केवल डेफिनेशन पे क्वेश्चन है कि परसेंटेज की परिभाषा क्या होती है। आगे करिए, सीएचएसएल का सवाल है यदि x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300। सवाल में रखा x% ऑफ y, ऑफ का मतलब गुणा, y ये 150 के बराबर है, और y% ऑफ z, y% ऑफ z ये 300 के बराबर है, इक्वल टू 300। तो आपसे पूछा है x और z के बीच रिश्ता बताइए, x और z के बीच रिश्ता, x और z के बीच रिलेशन बताना है तो y को हटाना होगा, जस्ट डिवाइडेड, y% हट जाएगा, तो x बटे z कितना आएगा 150 बटे 300 यानी कि 1/2, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x, और ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कैची की गुणा होती है बेटे, कैची गुणा तो आती होगी कम से कम z एकम z और 2x, 2 इंटू x, z बराबर 2x। ठीक है जी आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताना है आप लोगों को। वेरी गुड आकाश। सवाल में बोला है यदि 49% ऑफ x y के बराबर है देन y% ऑफ 50 बताइए। यदि 49% ऑफ x बराबर y है तो y% ऑफ 50 बताइए। अमर y% ऑफ 50, गौरव समझ में आ रहा है बेटा आपको, y% ऑफ 50 बताना है मेरे प्यारे भाई। ये देखिए परसेंट ऑफ 50 क्या मतलब होता है, 50% मतलब आधा। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, y का आधा, y का आधा, तो आप भी आधा कर दीजिए, किसने रोका है 49/2 कितना होता है 24.5%, तो 24.5% ऑफ x, ये आ गया जी उत्तर, डी ऑप्शन। 49/2 24.5% ऑफ x। अभी भी कुछ बच्चे जो है बी उत्तर बता रहे हैं, आप कैसे सीखोगे, सेम नहीं ऑप्शन अलग अलग है, y लिखा है या x लिखा है। ठीक है आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर आपके सामने है दोस्तों 11। ये बताइए सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, कौन मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देगा। सारे सवाल परसेंटेज की डेफिनेशन पे हैं, प्री लेवल के। अच्छा उत्कर्ष, यदि m% ऑफ m बराबर n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ m इंटू n, तो m का कितना परसेंट n है।
m का कितना परसेंट n है। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त, सभी बच्चों का आंसर आ पा रहा है, आधी जनता का तो आ ही रहा है 100%, 80% जनता का उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ m ये दिया है, तो परसेंटेज तीनों जगह से कट जाएगा, कॉमन लेके परसेंटेज हट गया। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो m ऑफ का मतलब गुणा m m स्क्वायर प्लस n गुणा n n स्क्वायर, और बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, बराबर आ जाएगा 2mn। ये हो गया। इस बात से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इस बात का मतलब हो गया कि m बराबर n हो गया। इस बात का मतलब है m बराबर n, क्योंकि जब 2mn इधर आएगा तो माइनस 2mn इक्वल टू 0। मेरे दोस्तों हर कोई बच्चा ये जानता है कि m माइनस n का होल स्क्वायर है, ये m माइनस n का होल स्क्वायर 0 है, 0, ये m माइनस n का होल स्क्वायर बन गया। आप बताओ मेरे दोस्तों, अगर किसी संख्या का स्क्वायर 0 बन रहा है तो वो संख्या 0 होनी चाहिए, m माइनस n 0 होगा। अगर m माइनस n 0 है तो m और n बराबर होगा, m और n बराबर करोगे तभी 0 आ पाएगा, m और n बराबर करोगे तभी 0 आ पाएगा, यानी कि m बराबर n है। क्लियर। सवाल में पूछा m का कितना परसेंट n, दो संख्याएं बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे की 100% है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, क्या इसमें कोई डाउट है? m का कितना परसेंट n है, क्या हो जाएगा 1 यूनिट मतलब 100%। ठीक, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है मेरे प्यारे भाई, हर कोई बालक इस सवाल को कर पाया है। दो संख्याएं बराबर हैं तो वो एक दूसरे का 100% होती है। अगला सवाल करिए 12 नंबर, जल्दी से करिए, 10 सेकंड आपके पास है सॉल्व करने के लिए। यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, तो फिर x का कितना परसेंट y है, करने की कोशिश करेंगे। 50% यानी कि परसेंटेज यहां से कट जाएगा, 0% यहां से, 50 40 10 10% कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। अब बताइए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, या अंदर गुणा होती है, अब देखिए दिमाग में ही गुणा करनी है और दिमाग में ही घटाना है। देखिए यहां से 5x आएगा, यहां से 4x आएगा, 4x जब इधर आएगा 5x माइनस 4x x हो जाएगा। क्लियर है ना, बराबर। यहां से माइनस का 5y आएगा, यहां से 4y आएगा, ये माइनस का 5y जब उधर पहुंचेगा तो 4y प्लस 5y 9y हो जाएगा। जिस दिन आप ये मेंटली लिखना सीखेंगे उस दिन आपका वो चलेगा। वो एक जो लेवल आप लिखते थे ना कि 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y, फिर उसकी यहां लाओ उसको यहां लाओ, वो दिमाग में जो है लिखना आपको धीरे धीरे सीखना होगा। ठीक है ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज डायरेक्ट लिखने में तकलीफ हुई हो, पर आप एक ना एक दिन जरूर करने लगेंगे ये चीज। पूछा x का कितना परसेंटेज y है, x का कितना परसेंट, एंड व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि बेस है x, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि सवाल में आपसे y by x पूछा है। तो ऐसे y by x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, अगर मैं x को इधर लाऊंगा तो 9 उधर चला जाएगा, तो y by x का मतलब 1/9 हो गया, और 1/9 को अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो 11.11% आता है। 11.11% इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। प्रियांशु, ये y by x फ्रैक्शन वैल्यू आई है, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/9 और 11.11% में कोई फर्क थोड़ा है। ठीक है ना, y by x पूछा था, x इधर आएगा 9 इधर चला जाएगा, 1/9। बहुत ही आसान सा सवाल। अब एक और सवाल दोस्तों आप मुझे करके बताइए, 13 नंबर, बहुत ही प्यारा सवाल, एकदम गोरा है आपकी तरह ये। सीपीओ 2019 का दोस्तों सवाल पूछा हुआ है, जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। वेरी गुड निरंकुश। हाँ कर सकते हैं राजू, सेम ही क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया है। इफ 60% ऑफ x माइनस वाई बराबर 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर k परसेंट ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू। मजेदार सवाल है, देखिए ध्यान सुनिएगा। 60% ऑफ x माइनस वाई, आप समझ रहे हैं कि परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किससे जाएगा, 60 और 45 किससे, 15 से, 15 चौका 60, 15 तिया 45। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आप यहां से देख पा रहे हैं कि अंदर गुणा होगी तो 4x और 3x आएगा, इधर आएगा 4x माइनस 3x x बराबर, पहले दोस्त ये माइनस का 4y, ये 3y, माइनस का 4y उधर जाएगा तो 4 और 3 7y हो जाएगा। ठीक है ना, आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे बोला है y बराबर k परसेंटेज ऑफ x, तो यहां से y का मान निकालेंगे तो y की वैल्यू 1/7x आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7x। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/7x। लेकिन सवाल तो ये कह रहा है कि y बराबर k परसेंट ऑफ x, और मैंने निकाला y बराबर 1/7x, यानी कि इसी k परसेंट की वैल्यू तो 1/7 है, इसी k परसेंट की जगह इसी k परसेंट की वैल्यू तो 1/7 है। बोलिए, y बराबर k परसेंट ऑफ x, y बराबर 1/7x, यानी कि k परसेंट का मान 1/7 है। k परसेंट की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। आपसे पूछा 21% ऑफ k, 21% ऑफ k, भाई k परसेंट तो 1/7 है, k परसेंट तो 1/7 है, k परसेंट 1/7 कैसे भी गुणा कर लो, तो 21 इंटू 1/7 कितना है, 3, और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोलिए, हो रहा है रानी, आपका आंसर आ रहा है। मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों इस सवाल में किसी भी बालक को कोई डाउट है। अंदर गुणा कर लो निरंकुश साहब। चलिए, आप इन चीजों को बार बार रिपीट करके देखो, जो स्टेप मैं स्किप कर रहा हूं अगर आप वो नहीं समझ पा रहे डायरेक्ट, तो आप उसको खुद से लिख लो अपनी कॉपी पेन।
है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सवाल मैं आज की कक्षा में ले रहा हूं। सीपीओ 2019 का दोस्तों पूछा हुआ ये सवाल है। 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 की पावर 1/9 का मान ज्ञात करिए। करिए जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये परसेंटेज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज तो डेसिमल होता है 1/100 0.01। फर्क ये पड़ता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, डाटा क्या है। 8 इंटू 8 इंटू 8 यानी कि 2 की पावर 9 हो गया ना। 8 इंटू 8, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 की पावर 9 हो गया, जो कि 512 होता है। 2 की पावर 9 का जब 1/9 करेंगे यानी कि 2, यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आती हो, और एक ही ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू 2 आ रही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आपको सॉल्व करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। पेपर में देखिए 100 में से अगर 100 सवाल पेपर मारे तो उसमें से 30-35 सवाल ऐसे ही होते हैं जिनमें ना तो आपको कोई पेन उठाना होता है और ना ही आपको 5 सेकंड से ज्यादा टाइम देना होता है। इजी क्वेश्चन जो बोलते हैं पेपर में, लेकिन 10-15 सवाल ऐसे भी होते हैं जो कठिन होते हैं, जिनको सॉल्व करने में 2-2 मिनट भी लग जाता है बच्चों को। तो आसान सवालों में कम टाइम लगा के कठिन सवालों में इन्वेस्ट करोगे तभी तो पेपर पूरा होगा। आप लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना करें कि मैं पूरे सिलेबस को ऐसे ही पढ़ा दूंगा बिना पेन उठाए, नहीं। देखिए दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दिया लगाने के लिए कि यहां 8 गुणा 8 गुणा 8, ये देखिए डेसिमल कुछ भी रहे, डेसिमल कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तो 512 है ना, गुणा करके 8 गुणा 8 गुणा 8 512, या फिर 2 की पावर 9, 2 की क्यूब 2 की क्यूब 2 की क्यूब, गुणा में पावर जुड़ जाती है। अब इसका 1/9 करोगे तो मेरे दोस्तों 9 और 1/9 कट जाएगा, तो आंसर में 2 ही तो आएगा। बोलिएगा कचरा बुद्धि, सड़ी बुद्धि के व्यक्ति कैसे समझाऊं, बिल्कुल खत्म बालक है। मुझे बताओ 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है, 4। लेकिन अगर मैं इसका पूछूं कि 0.00064 का क्यूब रूट क्या होता है, तो इस डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल तो डेसिमल देता है, निकालोगे तो 64 का क्यूब रूट ना 4। यहां अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, 6 डिजिट, तो इसके क्यूब रूट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, 0.04, तो आएगा 4 ही। बस इस डेसिमल से तो आप डेसिमल लगाओगे आंसर में। क्लियर है, समझ में आया? तो यहां पर जो है 8 8 8 512 हो रहा है, 512 2 की पावर 9 होता है, उसका 1/9 करेंगे मेरे दोस्तों, तो यानी कि 2 ही आना चाहिए जो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, कोई भी तकलीफ नहीं इस सवाल में। ये सवाल एग्जामिनर ने इसी तरीके से सॉल्व करने के लिए बनाया है। अब जरा ये क्वेश्चन करके बताइए, सवाल नंबर 15 फटाफट करिए। 0.04 ही तो लिखा मैंने, 0.04 ही तो लिखा है, इसके आगे तो 0 होता ही है। करिए। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जवाब दीजिएगा। अगर आप इस साल के ऑप्शन को देखो तो आंसर परसेंटेज के टर्म में बता रखा है, तो आप परसेंटेज एक छोड़ेगा, बाकी काट लीजिए। है ध्यान सुनेगा, मैं ये जो है मेरे दोस्तों ये परसेंटेज से कैंसिल आउट कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत है? ठीक है ना, ये ऊपर नीचे का परसेंटेज कट गया। मुझे नहीं लग रहा इसमें किसी बच्चे को डाउट है। 15 15 225 होता है, तो मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? ये 15 बार जाएगा, इससे 15 बार चला जाएगा, और 15 से 30 2 बार, 15 से 30 2 बार। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा किया आपने। आप बताइए मेरे दोस्तों 50 दूनी 100%, 100% कितना होता है? 1। ये सब ठिकाने लग गया, 100% कितना होता है? 1। तो बचा क्या? ऊपर बचा 25, नीचे बचा 40, 25% बटे 40, यही तो बचा, सब तो कट गया। इतना आपको करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत? 5 से कटेगा, 5 25 25 5 40, यानी कि 5/8%, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मैंने आपसे बोला 1/8 0.125, तो 5/8 0.625 होता है मेरे दोस्तों, ये उत्तर है। इतना ही टाइम लगेगा केवल आपको सॉल्व करने में इस सवाल को। 1/8 जो होता है 0.125 होता है, 5/8 इसका 5 गुना करोगे तो 0.625%। सभी को समझ में आया मैंने कैसे काटा कूटी की? अभी ऐसा नहीं कि परसेंटेज को, हर एक परसेंटेज को 1/100 लिखो या हर परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाओ, इतना टाइम नहीं है। सवाल तो सवाल में नहीं पड़ जाता, पहले मैंने ऑप्शन को देखा, थोड़ा बहुत काटना शुरू किया, सब कुछ अपने आप हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सवाल 2019 के मेंस के पेपर का है। तो ऐसा नहीं कि पेपर में मेंस वाले में बहुत कठिन सवाल आएंगे, तो हम 15 सवाल पूछेंगे तो काटने कूटने वाले सवाल है परसेंटेज की परिभाषा पे। हार्डली आप इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, चलिए सभी को समझ में आया? अगले सवाल की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर 16 जी। जवाब दीजिए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल योगेश। ऑप्शन से मल्टीपल चेक करते, यूनिट चेक करते, डिजिटल सम लगाते है भाई, लेकिन उसने एक्स पूछा, उसने पूछा कि इसको सॉल्व करो, एक्स का मान निकालो और बताओ एक्स का जो मान आया इनमें से किसके बीच आया है। आप बोलोगे हो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटे एक्स का मान। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या होगा। देखिए सॉल्व करिए, परसेंटेज निकालना सभी लोग जानते हैं। 400 का 25%, तो 400 का ये देखिए 2 0 परसेंटेज 100 हो गया, 25 चौका 100 प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35% आपको करना है। तो मेरे दोस्त देखिए दो तरीके, या तो इसकी सीधी सीधी गुणा करो, 1260 का 35%, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 7/20 होती है 7/20, 7/20 होती है ना। आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ये 63 हो गया, 63 7 जा 420 प्लस 21 441 हो गया, 441 निकल गया इजीली, कोई तकलीफ नहीं हुई। प्लस 1800 का 27%, 1800 का 27% निकालना तो परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, 18 की गुणा करने 27 में
क्लियर है? तो क्या इसमें कोई डाउट है? तो 18 की 27 में गुणा करनी है तो 81 का 6 गुणा हो जाएगा मेरे दोस्तों 486, 486। कैसे गुणा की मैंने जल्दी, भाई इसमें भी 9 आ रहा है इसमें भी 9 आ रहा है, तो 9 नाम 81 हो गया। भाई ये 9 दूनी 18 है, 9 तिया 27 है, तो 2 और 3, 2 तिया 6 हो गया, और 81 गुणा 6 486 हो गया, 486। देखो करी ना मैंने जल्दी गुणा, समझ में? इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं अर्जुन डिजिटल सम से नहीं होगा, डिजिटल सम से सवाल होने लगे तो फिर गणित पढ़ने की जरूरत क्या है? आधे घंटे की डिजिटल सम की वीडियो देख लो और चादर तान के सो जाओ। 1020 प्लस एक्स, आपसे यहां पे एक्स का मान पूछा है तो बेटा निकालेंगे सॉल्व करके, बोलो। अब घटाना जल्दी कैसे है? 400 400 800 100 900, 900 से 900 हटा दो, यहां पे 120 बचेगा, 120। 80 और 40 कितना होता है? 120 120 हटा दो, यहां 6 बचेगा, यहां से 1 बचेगा 7। तो x की वैल्यू 7 आई। क्या मेरी घटा, ऐसा नहीं कि मैं तीनों को जोड़ूंगा फिर 1020 को मैं इधर लाऊंगा तब करूंगा, नहीं। कैसे जल्दी किया मैंने, ध्यान से सुनेगा मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कटता है। 400 486 मत देखो, 400 देखो, 400 400 800 और 100 900, 900 इधर है तो यहां भी 900 कट जाएगा, यहां से 120 बचेगा, यहां से 120 बचेगा। यहां 80 86 का 80 प्लस 40 120 120 कट जाएगा, कितना बचा यहां से 6, यहां से कितना बचा 1, 6 प्लस 1 7। तो x की वैल्यू 7। क्या मेरी कैलकुलेशन समझे कैसे किया हमने? धीरे धीरे आप सीखेंगे। x 7 आया मेरे दोस्तों, और 7 एक इस ऑप्शन के बीच मारा 6 to 10, और ये इसका आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन। ठीक, मानिए जी अगला सवाल, ये बताइए। नहीं मोहित प्रीवियस ईयर है, बताइए। ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर का पूछा हुआ है। (78.5% of 640 plus 36% of 785 minus what is equal to 29 into 21)? बताइए। बहुत आसान सवाल है, इतना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो, क्या बताऊं? ये है 78.5% of 640 plus 36% of 785 minus what is equal to 29 into 21। आपको पता है क्वेश्चन मार्क क्या है? बताइए, देखिए सीधी सीधी गुणा होती है। 78.5% of 614 तीनों की गुणा है। अब ये डेसिमल की 0 से गुणा हट जाएगी, डेसिमल की जब 10 में गुणा होती है तो हट जाएगा ना। आप बोलोगे जी सर, तो ये बचा दी 785% of 64 प्लस 36% of 785। क्या आपको दिखाई देता है मेरे प्यारे भाई? आपको दिखाई देता है 785 दोनों जगह है। तो क्या 785% of 64 को, क्या 785% of 64 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? मैं ऐसे नहीं लिख सकता, गुणा तो कैसे भी करो, ए की बी में करो या बी की ए में करो। 64% of 785 मैं लिख सकता हूं कि नहीं? 64% of 785 बोले मैं लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे जी सर लिख सकता हूं। आप बताइए मेरे दोस्तों ये क्या बन गया? अब ये क्या बन गया? इस प्रोसेस को करने में हार्डली 1 सेकंड लगेगा मेरे दोस्तों। 64 और 36, 785 सेम है, 64 और 36, 100% ऑफ 785, 100% ऑफ 785 तो 785 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, बोलिए, क्या इसमें कोई डाउट है? 75 64% प्लस 36% तो 100% हो गया, 100% ऑफ 75 75, और माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 into 21। आपको क्वेश्चन मार्क निकालना तो यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। भाई यहां से 5 आएगा, यहां से यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो 5 माइनस 9 करेंगे 15 माइनस 9 6, तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये उत्तर है। 1 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व हो गया। भाई यूनिट डिजिट का जोड़ घटाना करो, केवल यूनिट डिजिट का जोड़ घटाना। यहां पे यूनिट डिजिट 5 है, यहां पे 9 की 1 में गुणाओगे 9 आएगा। जब इधर जाते हैं तो 5 में से 9 नहीं घटता, हासिल लेते हैं, 15 में से 9 घटेगा तो इकाई अंक पे 6 आएगा, और ये आंसर है। सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए 29 की 21 में कैसे गुणा करते हैं जल्दी, पहले 29 की 20 में करो, 580, 580 में एक 29 और जोड़ दो तो 609, 609, ऐसे जल्दी गुणा होती है। इधर आएगा मेरे दोस्तों 785 में से 600 घटा 200 कितना आ जाएगा आपका? 185, 185 में से 9 और घटाइए मेरे दोस्तों 176 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, आंसर सॉल्व भी हो गया। ठीक है, चलिए आज मैं इतना ही छोड़ूंगा, बाकी कल करेंगे।